So welcome to the session. तो कल हम एक्चुअली में पढ़ रहे थे इक्वेशंस के बारे में, हाँ या ना। ये 3 इक्वेशंस, फिर हमने वेलोसिटी से हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, हाँ या ना, हाँ या ना। ओके, अब ये जो 8.5.1 वाला जो टॉपिक है ना, दिख रहा है। अब कल इक्वेशन मत लिखना, कल इक्वेशन मत लिखना, उसकी जगह पे कौन सा टॉपिक लिखना पता है? 8.5.1, 8.5.2 एंड 8.5.3 ये वाला टॉपिक 2 बार लिखना। कितनी बार लिखना? 2 बार पेज में। इक्वेशंस की जगह पे, हाँ, ये पूरा पॉइंट आपको अभी डाइजेस्ट भी मिल चुकी है, मतलब मैं आपसे बिगड़ गया, वो आपकी लैंग्वेज मेरे पे आ गई है। डाइजेस्ट नहीं, नॉलेज बुक। आपको नॉलेज बुक मिल गई है ना, HKB HHT नॉलेज बुक मिल चुकी है या ना बेटा? तो आपको ए वाले टॉपिक 8.5.1 सॉरी 8.5 नहीं, छोड़ दो, 8.5.1, 8.5.2 एंड 8.5.3 जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, उसको कितनी टाइम लिखना है? 2 टाइम्स पेज के अंदर। गॉट इट? ड्रॉ करने का ना बेटा, एक ग्राफ से ही तो फाइंड करना है, तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करने का। और ये पूछे गए एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। ओके, चलो। इक्वेशंस फॉर द पोजीशन टाइम रिलेशन ऑलरेडी भी कंप्लीटेड। यहां पे आए हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So the change in the velocity could be due to the change in its magnitude or direction of motion or both. मानो कि वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है तो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने प्रीवियस लेक्चर में? When there is a change in velocity, it will create what? Acceleration. अब velocity आपको पता है कि velocity is a which type of quantity? It is a vector quantity. Which quantity? Vector quantity. एंड वेक्टर क्वांटिटी दैट मींस कि उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो आइदर मैग्नीट्यूड में अकेला चेंज कर दो, आइदर डायरेक्शन में अकेला चेंज करो, या तो फिर दोनों के अंदर चेंज करो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। सो द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, या तो फिर डायरेक्शन, या तो फिर डायरेक्शन या डायरेक्शन। गॉट इट? एंड या तो फिर दोनों को चेंज कर सकते हो। सो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, हम ऐसा केस डिस्कस करने जा रहे हैं अब जिसमें उसमें का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इट डज नॉट चेंज विद द टाइम। टाइम के साथ जो चेंज ना हो रहा उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है अलोंग द विच पाथ? सर्कुलर पाथ। सपोज कि ये जो नंबर है ना, वो एक सर्कुलर पाथ पे अपने ग्राउंड में एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक। ओके, उस सर्कुलर ट्रैक पे वो 200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक रेस लगाने का आता है, पता है ना आपको? तो उस पे वो दौड़ रहा है और हम सब स्टॉप वॉच लेके खड़े हुए हैं, उसको पनिशमेंट मिल गई है ना, तो उसको दौड़ाना है हमें। तो हमने पहले स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, पहले 200 मीटर्स का राउंड कंप्लीट करने में उसको 2 मिनट्स लगा। कितना मिनट्स लगा? 2 मिनट्स। वापस उसने दूसरा राउंड लगाया, हमने नोट डाउन किया, वापस 2 मिनट्स लगा। वापस हमने तीसरा राउंड उसको करवाया, वापस 2 मिनट्स लगा। मतलब कि एवरी राउंड 2 मिनट के अंदर क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, दैट इज कांस्टेंट, और वो मोशन भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। बात क्लियर हुई? हाँ या ना? ओके। बट द चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या इसका मतलब कि अब वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो वो हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन क्रिएट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और सर्कुलर मोशन में एवरी टाइम उसका डायरेक्शन चेंज होता है। क्या चेंज होता है? डायरेक्शन। आया समझ में? अभी तो नहीं समझ में आएगा, डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो नहीं समझ में आएगा, बाकी सब बातें समझ में आ गई, हाँ या ना? तो भाई काइट फेस्टिवल सबने एंजॉय किया है, और काइट फेस्टिवल के पास लंगीस लड़ा है, चला जा आजा, है ना, चला जा आजा, है ना। कुछ लोगों तो लंगीस ही लड़ाते हैं, पतंग नहीं चगाते हैं, है ना। तो वो लंगीस वाला पोर्शन हम लेते हैं अपने डोरी के साथ, वो कुछ ऑब्जेक्ट ज्यादातर हम पत्थर ही बांध देते हैं, और फिर ऐसे 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 करते हैं, है या ना, है ना। तो ध्यान रखते हैं कि लगे ना, बट ऐसे ऐसे दूर से करते हैं कि नहीं। अब मानो कि मैंने ऐसे किया, यहां से छोड़ देता हूं मैं, तो ऐसे जाएगा। अगर ऐसे करके यहां पे आता है छोड़ देता हूं तो ऐसे जाएगा, और ऐसे घूम के यहां पे आता है छोड़ देता हूं तो, मतलब आपने क्या एज्यूम किया, मतलब आपने क्या
एक्सपीरियंस किया कि आप जिस पॉइंट पे छोड़ रहे हो ना, उस पॉइंट पे वो सीधी लाइन में जाने का ट्राई करता है। मतलब कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर मोशन, महक ध्यान दो, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दैट सर्कुलर मोशन। एक काम करो, स्टैंड अप। ओके, सो वेर बी, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, तो आपने क्या देखा कि इन द सर्कुलर मोशन ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, कौन से मोशन में घूम रहा है, तब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? भले उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, उसका क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। समझ के जो मैं पूछ रहा हूं उसको पकड़ के बोलना आंसर। ओके, और बोलना सही है, और अच्छे से ध्यान देना। इस टाइप का साइंस हमने नहीं पढ़ा है अप टू 8, तो अब हमें थोड़ा ब्रॉडली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दिमाग को ध्यान से ट्रेन कर दो कि भाई अब रिवीजन है तभी हम जिंदा है। 8 के जैसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया सन, प्लूटो, सोलार सिस्टम, एयर, ऐसी कुछ चीजें पढ़ते थे ना, तो वो तो बहुत ईजी हो गया। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा अप लेवल का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए रिवीजन मस्ट नेसेसरी। गॉट इट? कुछ भी नहीं है ना तो घर में मेरा वीडियो चालू करके बैठ जाओ, टाइम है आपके पास तो, और उससे आपको क्लियर और रिवीजन हो जाएगा। गॉट इट ना? चलो, सो देयरफॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ विच मोशन? तो यहां पे मैग्नीट्यूड भले चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन में चेंज होने से हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। लिसन केयरफुली, मेरे सामने देख के अच्छे से पढ़ा कीजिए। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो वेलोसिटी में जब भी चेंज होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना, एक्सेलरेटर दे एक्सेलरेटर, मतलब वेलोसिटी बढ़ा वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। बात क्लियर हो गई ना? ओके। If object takes t second to complete one round along the circular path of radius what? r, जैसे अभी नम्र एक राउंड कंप्लीट करने में 2 मिनट्स ले रहा था, यहाँ पे टाइम को हमने क्या बोल दिया? t सेकेंड, और उसका रेडियस कितना है? r। आपको पता होगा कि सर्कल का पेरीमीटर होता है, अगर यहां से यहां घूमना होता है तो उसका पेरीमीटर जितना डिस्टेंस कवर होता है, या सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, और जिसका फॉर्मूला था 2πr। याद है ना मैथमेटिक्स? है ना? देखो, अगर मैंने बोला हुआ है, अगर फिजिक्स किंग है, फिजिक्स जो है या साइंस जो है वो क्या है? किंग, तो मैथमेटिक्स उसकी क्वीन है ना? चलेगा नहीं, मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट साइंस में फिजिक्स के अंदर तो खास यूज हो गए। ये फिजिक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं। मोशंस इज रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। साइंस भी अगेन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। आगे का जो चैप्टर पढ़ा था ना मैटर वाला, वो केमिस्ट्री था। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया ना तुमने, वो केमिस्ट्री था। अब ये फिजिक्स है, बीच में कुछ चैप्टर बायोलॉजी के हैं, 3 कैटेगरी में वो डिवाइड हो जाता है। अप टू 10th आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही पढ़ना है, पर जब आप 11th-12th में साइंस लोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, सेपरेट। आया समझ में? चलो, सो अगर डिस्टेंस कवर कितना करता है वो? 2πr, और उसके लिए टाइम कितना लेता है? t। तो फॉर द सर्कुलर मोशन वेलोसिटी v इक्वल्स टू, या स्पीड v इक्वल्स टू 2πr बाय t। When the object moves in the circular path with uniform speed, motion called uniform circular motion. Take a piece of thread and a small piece of stone at the one of its end. Hold the other end of the thread and move the stone. Describe circular path with the constant speed. जो हम करते हैं, ऐसा करते हैं ना, घुमाते हैं कि नहीं घुमाते? घूमता रहता है वो स्टोन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यस और नो? Now a stone describing the circular path with the velocity of constant magnitude. Okay, ये जो स्टोन है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ घूमता रहेगा। Now release the thread. अब जिस पॉइंट पे रिलीज करोगे ना थ्रेड को, उसके स्ट्रेट डायरेक्शन में हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ओके, कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज रिलीज्ड? तो व्हेन द स्टोन इज रिलीज्ड इट्स मूव अलोंग द विच लाइन? स्ट्रेट लाइन, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। आया समझ में? जैसे कि अगर मैंने यहां पे छोड़ा होता, टेंजेंशियल बोलो, हाँ मैं वही समझा रहा हूं। ये जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ बताया गया है, या ना,
ओके, तो मानो कि मैंने यहां से स्टोन को छोड़ दिया, थ्रेड को छोड़ दिया, तो वो ऐसे सीधा जाएगा। गॉट इट? अब टेंजेंट किसको बोलते हैं? सपोज दिस इज द सर्कल, आया समझ में? एंड द लाइन टचेस द सर्कल इन अ सिंगल पॉइंट, इन अ विच पॉइंट? दिस इज नोन एज टेंजेंट। उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। वन लाइन विच टच द सर्कल इन ओनली सिंगल पॉइंट, दिख रहा है? सिर्फ यहां पे ही टच कर रहा है, दिख रहा है? सिंगल पॉइंट के अंदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो देखो ये इसको टच करते निकलते हुए लाइन के अंदर ऐसे जाएगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा था। गॉट इट? अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे जाएगा, अगर स्टोन ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पॉइंट पे लीव करने के बाद। तो बात क्लियर हुआ? ओके। By repeating the activity for few times and releasing a stone at different position of the circular path, check whether the direction in which the stone moves remain the same or not. तो different different points के लिए stone different different direction में जाएगा। जैसे आपको फिगर में बताया गया है कि सर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर यहां पे छोड़ देते तो आया समझ में? ओके। So when the stone is released, it move along the which line? Straight line tangential to the which path? Circular path. बात क्लियर हुआ? आया ना? तो यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर में जो एक्सप्लेनेशन देना था ना, वो मैंने कंप्लीट किया। अब मुझे जो देना है आपको नॉलेज, दैट इज अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर। कुछ क्वेश्चंस आंसर मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा जो आपके बुक में होते हैं, आपने देखे होंगे। देखे है कि नहीं देखे? कभी बुक ओपन किया है तो किया कीजिए। ओके, तो वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सब लिखने का है। मैं पढ़ा रहा हूं तो सब लिखने का। क्या बोल रहा था वो? लिखने का ऐसा ही पूछ रहा था ना स्कूल में? क्या? हाँ हो, नहीं खोला? पता नहीं स्कूल वाले क्या करते हैं, आई डोंट नो दैट। मुझे इतना पता है कि मेरे जितना नहीं पिरसते होगे, है ना? चलो, तो मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा एंड लेटर ऑन मैं आपको एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ओके, तो चलो ध्यान देना अब फटाफट से। अब मेरा जितना भी समझाना था ना वो खत्म हो गया। अब कुछ कुछ ही बातें मुझे बोलनी है, एक्सप्लेन करनी है, बाकी सब क्वेश्चन है ना आंसर ही है। सो एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जांपल। हमने पढ़ा था ना, द path covered by the object is known as distance या path length, yes or no? और the change in position is known as displacement। बोला था कि नहीं बोला था हमने? yes or no? तो अब हमें क्या करना है कि अगर ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस मूव कर भी रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस। ओके, तो आपको एक्सप्लेन करना है कैसे। अगर मैं हालोल टू बड़ौदा जा रहा हूं तो 45 किलोमीटर, वापस बड़ौदा टू हालोल आ रहा हूं तो 45 किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने? 90 किलोमीटर। ऐसा ही एग्जांपल दिया था, लेकिन मेरा फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन हालोल है, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया? जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। चलो पढ़ लो फटाफट। यस, ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल दे दिया, अब हालोल टू बड़ौदा आपको ही समझ में आएगा, यू कैन डू इट, लिख सकते हो, बट फिर भी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि देखो, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट ए, रीचेज द पॉइंट बी विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। आप हालोल टू बड़ौदा वाला ले सकते हो अपने वर्ड्स में, कोई इश्यू नहीं है। आया समझ में? चलो, बट उससे अच्छा मोर प्रोबेबली किसी को ऐसा ईगो हट हो जाए कि भाई मैं हूं महाराष्ट्र की टीचर और इस बच्चे ने हालोल टू बड़ौदा लिखा है, कट करो, है ना? इससे अच्छा क्या है, हम ए एंड बी लिखेंगे तो ना उनको बुरा लगेगा ना हमें लगेगा। ओके, तो हम ए पॉइंट पे थे, फिर कौन से पॉइंट पे पहुंचे? बी। कितने किलोमीटर? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। देन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेन फ्रॉम बी टू एंड रीचेस द पॉइंट ए। आया समझ में? वही हुआ ना, कॉन्सेप्चुअली तो वही हुआ ना। पहले हालोल टू बड़ौदा, बड़ौदा टू हालोल, इसका मतलब ऐसा ही है ना, ए टू बी, बी टू ए। ओके, तो टोटल वापस कितना डिस्टेंस कवर किया? 10। तो जाने का 10, आने का 10, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? बट द ऑब्जेक्ट आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस हैज रीच्ड द विच पॉइंट? तो उसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दोनों सेम हो गया। एज ट्रू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज। बात क्लियर हो गया? आया ना? मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी पढ़ाने हैं, और आपको न्यूमेरिकल आएगा आएगा आएगा, 100% आएगा क्वेश्चंस, मतलब आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में। हाँ, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 5, ऐसा कुछ ना कुछ चेंज होता जाएगा वैल्यूज। आया समझ में? बट कॉन्सेप्ट चेंज होगा नहीं। आया समझ में? सीधा सीधा बैठो। A farmer moves along a boundary of square field at the side of how much meter? 10 meter. In a how much second?
40 सेकेंड। उसका फील्ड है वो 10 मीटर का है स्क्वायर, गॉट इट? ओके, और 40 सेकेंड के अंदर वो अपने स्क्वायर फील्ड को क्या कर रहा है, घूम रहा है बाउंड्री को। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 सेकेंड एंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। अगर उसको एक कॉर्नर से, सपोज यहाँ पे ए से स्टार्ट करना है, बी पे जाएगा, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए पे आएगा, उसके लिए हाउ मच टाइम इट रिक्वायर? 40 सेकेंड। कितना टाइम चाहिए उसको? 30 सेकेंड। बट बेटा आपको ऐसा पूछा है कि अगर उसने ए से स्टार्ट किया और 2 minute 20 सेकेंड तक वो 2 minute 20 सेकेंड तक वो क्या कर रहा है, अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, गॉट इट? हाउ मच मिनट? 2 minute 20 सेकेंड। तो आपको सबसे पहले वो फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपको सबसे पहले वो फाइंड करना है कि उसने कितनी बार चक्कर लगाया, क्योंकि एक चक्कर तो कितने टाइम में खत्म हो जा रहा था? 40 सेकेंड। तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड इन अ 1 राउंड ऑफ फील्ड। तो अगर 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा? 4 into 10 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4L पढ़ा था ना फॉर्मूला, तो 4 into L, हाउ मच मीटर? 40 मीटर। टाइम टेकन बाय द फार्मर टू कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट करने में 40 मीटर इन हाउ मच सेकेंड? 40 सेकेंड। बट अभी हमारे पास कितने मिनट और कितने सेकेंड है? 2 minute 20 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 2 मिनट में 120, 1 मिनट में 60 होता है, विधि क्लियर ना? तो 2 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 120। देखो डरना नहीं है, किसी से भी घबराना नहीं है, पूछना है मुझे, है ना? ऐसे एकदम एनर्जेटिक बैठना है। हमें पता है कि नई नई चीजें आ रही है, बट हमें उसको डील करना पड़ेगा ना। तो 2 मिनट्स यानी हाउ मच सेकेंड? 60 + 60 आज था, क्लियर ना बेटा? 120। ओके, और वो पीछे वाले 20 भी ऐड करने हैं, तो टोटल कितने सेकंड हो गए प्राची? 140 सेकंड हो गए, यस और नो? अब आपको पता है कि 1 राउंड के लिए कितना टाइम लगता है? 1 राउंड इक्वल्स टू हाउ मच सेकेंड? 40 सेकेंड। तो 140 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, है ना? जहां पे मैंने करेक्ट किया है वहां पे भी आपको करेक्ट करना है घर पे जाके। आपकी बुक में एज इट इज लिख के आया होगा, नहीं आएगा। ओके, 140 मीटर नहीं आएगा। एंड फार्मर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच मीटर? यहाँ पे 40 मीटर आएगा। देखो, टाइम टेकन फॉर द फार्मर टू कंप्लीट 1 राउंड इज हाउ मच सेकंड? 40 मीटर इन अ 40 सेकंड। इन अ 2 minute 20 सेकंड, यानी कि हाउ मच सेकंड? 140 सेकंड। दिस इज द टोटल टाइम। हाउ मच टाइम? टोटल टाइम। ओके, हम इसको यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। तो ओके, सेकंड नहीं करना था, 140 सेकंड। यहां तक क्लियर हो गया? जो मैंने लाइन कट करवा दी वो लिखना भी मत आप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब देखो 1 राउंड के लिए कितने सेकंड लगते हैं? तो 140 सेकंड में कितने राउंड? तो 140 डिवीजन में 40, तो 0 0 4 3 12, 2 बचेगा, है या ना? पार्ट नहीं चलेगा तो पॉइंट, फिर 2 के बाद 0 लगाएंगे तो 20, 4 5 20। ओरली डिवीजन नहीं आए तो आपको तो याद है ही, ऐसे करना है, याद आता है ना? ये मैं ओरली बोला था, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 20 करेंगे, फिर 4 5 20 आया। तो कितने राउंड्स हो गए बेटा? ओके, 3.5 राउंड्स। अब देखो इन लोगों ने जो भी किया है, मैं तो सीधा लिखूंगा कि 3.5 राउंड्स इक्वल्स टू 3.5, और एक राउंड कितने मीटर का था? 40 मीटर का। कितने मीटर का था? 40। तो मैं क्या करूंगा, 35/10, 10 आएगा ना इसका पॉइंट, इंटू 40, 0 0 कट, 4 5 20, कैरी 2, एंड 4 3 12, 12 एंड दैट 2, 140 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 140 मीटर। बात क्लियर हो गई, है या ना? ओके, इफ द फार्मर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट A, then at the end of 2 minute 20 second he will be at which point? कैसे, वो समझा रहा हूं आपको। यहां पे राउंड मिले थे 3.5, मिले थे कि नहीं? तो A से लेके A 1 राउंड, वापस A से लेके वापस A सेकेंड राउंड, A से लेके वापस A, हाउ मच राउंड? थर्ड। 3 राउंड हो गए। अब मुझे सिर्फ आधा राउंड आगे जाना है। कितना राउंड? आधा राउंड। तो अगर मैं ऐसा ना करूं, मतलब ये भी चलेगा, और आधे राउंड के लिए उन्होंने कैलकुलेट किया था 20 मीटर था। कितना मीटर था? क्योंकि फुल राउंड 40, रहने दो, फुल राउंड 40 होता है, तो 20 जाना है, लिसन केयरफुली। तो 10
और ये 10 कहाँ पहुंचा, सी पॉइंट पे पहुंचा, बराबर। बाकी इस तरह से भी सोच सकते थे। 140 मीटर ट्रैवल करना है ना, टोटल कितना ट्रैवल करना है, तो देखो एक बार अगर ट्रैवल करता है तो 40, दूसरी बार ट्रैवल करता है तो 40, 80, वापस ट्रैवल करता है तो 40, 120, अब 130 एंड 140, कुल मिला के वो कहां पहुंचा, तो हम लिखेंगे कि आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकंड वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा, सी पॉइंट पे पहुंचा। गॉट इट। नाउ इसमें हमारा गोल क्या था कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो व्हाट इज योर इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज योर फाइनल पोजीशन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ए सी, डिस्प्लेसमेंट। जो अभी फाइंड करना है वो डिस्प्लेसमेंट, और इसीलिए हमें किसको फाइंड करना पड़ेगा, ए सी को। किसको फाइंड करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस लॉ आता है राइट एंगल ट्राइंगल में। पाइथागोरस लॉ क्या बताता है, शांति से सुनना और समझना। पाइथागोरस लॉ बताता है कि अगर ये दोनों राइट एंगल पे, कौन से एंगल पे, अगर ये एक्स है और ये क्या है, वाई, तो स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ वाई और उसका अंडर रूट कर लो, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायगोनल, hypotenuse in short, not diagonal, hypotenuse, or here it is a diagonal, or here it is a hypotenuse। आए समझ में। तो हमें यहाँ पे x और y की जगह पे क्या क्या दिया गया है, 10 10। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, कितना है, AC, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस जो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, हाउ मच, 100 100 100 प्लस 100 200। मुझे AC चाहिए तो इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो मैंने लिखा अंडर रूट में 200, वापस 200 को मैं 100 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो 100 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, हाउ मच, 10, 2 का नहीं निकलेगा तो √2 मीटर। गॉट इट। एंड लाइकवाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर इज हाउ मच मीटर, 10 √2 मीटर। आया समझ में। एंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था जो हमने फाइंड किया था, 140 मीटर। गॉट इट ना। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का खत्म होगा। ओके वापस एक बार कंक्लूड कर लेता हूं कि आपको क्या दिया गया था कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट, कितने सेकंड, 40 सेकंड। आपको बोला गया था कि टाइम 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमने निकाला कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 140। हमने 140 को 40 से डिवाइड किया तो राउंड मिल गए, हाउ मच राउंड, 3.5। 3.5 के लिए उसको कितना ट्रेवल करना रहता है, 140 मीटर। जो मैं करेक्शन करवा रहा हूं वो करेक्शन करना है, 140 मीटर ट्रेवल करना रहता है, कितना, 140 मीटर। फिर हमने देखा कि 140 मीटर ट्रैवल करेगा तो 3 राउंड ए पे ही खत्म हो गए, तब 120 होगा, बाकी बचेगा 20। तो ए से बी और बी से सी, तो वो कहां पहुंचेगा, सी पे। तो दिस ए सी इज द मिनिमम डिस्टेंस। आया समझ में। जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। अब मानो कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल 140 की जगह पे मानो 120 मीटर ट्रेवल करना होता, कितना, तो 3 राउंड तो लग जाते, एग्जैक्टली 3 ही राउंड लगते, 120 यानी 40 40 एंड 40। तो ए से स्टार्ट किया वो वापस कहां पे आ जाता, ए पे ही। कहा आ जाता, ए पे। तो ए पे स्टार्ट किया, ए पे आ जाता, तो चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड ऐसा मिले ना, तो जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां पे ही आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अगर नंबर चेंज होके आए एग्जाम में तो मैं बात कर रहा हूं, बात क्लियर हो रही है। और मानो कि 130 मीटर आता तो अब बी पे आता, कहां पे आता है, बी पे। देखो 40 वापस 40 वापस 40, 120 हुआ, अब 10 यानी कि बी पे। तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट आता है ए बी 10 मीटर। गॉट इट। अगर 150 आता तो 120 तो यहां पे था ही, 130 140 150, तो कौन से पॉइंट पे आता, तो भी कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट होता, एडी यानी 10। गॉट इट ना। बात क्लियर हो गई। एक ही न्यूमेरिकल में मैंने तीन न्यूमेरिकल सिखा दिए। गॉट इट ना। ओके नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0, रॉन्ग। हमें पता है ना डिस्प्लेसमेंट में भी 0, जब अभी देखा ना ए से ए पे वापस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। देखो सारी बातें तो समझ में आएगी जब आप अच्छे से फोकस करोगे। अभी गलती हो चुकी हो तो उस गलती को करेक्ट करना है, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है कल का छोड़ के, बराबर। तो देख लेना, और एक बार आपके पास से नॉलेज बुक आ चुका है, पढ़ लेना, है ना। नहीं तो मुझे आपके मुंह पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बिकॉज आप इग्नोर कर रहे हो, और ये इग्नोरेंस आपको बहुत महंगा पड़ेगा।
because this is the science of 9th standard, which is again very tough than the 10th standard. I am warning you, I am telling you, आपको परफेक्ट होना है तो हो जाओ, और इसीलिए आपको परफेक्ट बनाने के लिए मैं टेस्ट भी ले रहा हूं. बट अभी ऐसा मेरा लिमिटेशन है कि मैं पढ़ाऊंगा कुछ और, टेस्ट और किसी और के चलते जाएंगे. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 8 चैप्टर, आपके इस वीक में टेस्ट अरेंज हो रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के. जब मैं आगे नया चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपके टेस्ट अरेंज हो गए 8 चैप्टर के. दिस इज माई लिमिटेशन. साथ साथ में ले नहीं पाएंगे क्योंकि उतना क्वेश्चन कवर नहीं होगा, और उतने हर रोज टेस्ट रखोगे तो आप बोर हो जाओगे. बात क्लियर हो रही है? तो आप बड़े हो चुके हो, अब आपका भला बुरा आप खुद सोच सकते हो. अगर आप अभी भी 8 जितना टाइम दे रहे हो पढ़ने के लिए तो समझ लो कि आप फेल हो जाओगे. अगर आपने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, मोबाइल कैसे अपग्रेड होता है एवरी ईयर, है ना, तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करके टिका के बैठना पड़ेगा, स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा. गॉट इट? और अगर आप स्टडी टाइम बढ़ा पाओगे तभी मेरे साथ 10th में टिक पाओगे, नहीं तो गए काम से, है ना. और हमें सबको लंबा जाना है पढ़ने में. समझ में आया? तो ये वार्निंग कर रहा हूं मैं, ध्यान देना. तो मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, वो सेंटेंस फॉल्स है. क्यों? अभी हमने देखा ना, ए से स्टार्ट करे, ए पे वापस आ रहे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया. इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है. डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. देखो एक एक वर्ड्स को याद रखोगे तो आंसर्स निकलते जाएंगे. मैंने बताया था ना अभी जस्ट बिफोर कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो वो तो सबसे कम है, तो बड़ा कैसे हुआ? सो बोथ आर नाइदर ए नॉर बी इज ट्रू, मतलब दोनों गलत है. सीधा लिखना तो हम ऐसे लिख सकते थे, ए एंड बी बोथ आर फॉल्स. ये थोड़ा मस्त घुमा फिरा के लिखा है, लोग ऐसा समझेंगे, अच्छे से समझना है. नाइदर ए नॉर बी मतलब एक भी ट्रू नहीं है, ऐसा भी लिख सकते थे हमारे सेंटेंस में, ए एंड बी बोथ आर फॉल्स. ओके. डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, एज यू ऑलरेडी नो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस अपन टाइम करते हैं, स्पीड मिलता है. क्या मिलता है? स्पीड. बट अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट डिफाइनाइट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड, अगर डायरेक्शन वर्ड यूज कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन यूज करने से डिस्प्लेसमेंट आ जाता है. तो आप, है ना, अगर ऐसा ही लाइन यहां पे लिखना है ना तो आप डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट कर दो. डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम कॉल्ड वेलोसिटी. अगर मैं इस डिस्टेंस की जगह पे क्या कर लेता हूं तो स्पीड की जगह पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. उसके जैसा ही सेंटेंस लिखना है तो, नहीं तो ए भी लिख सकते हो. इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, दैट्स वाई स्केलर. इसमें डायरेक्शन चाहिए, दैट्स वाई वेक्टर. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, बट नेवर बी, बट यहां पे इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. गॉट इट ना? हाँ या ना? ओके. अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड. एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कब इक्वल होता है? तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, वापस नहीं आता. जैसे कि मैं हालोल टू बरोड़ा जा रहा हूं 45 किलोमीटर इन 1 आवर, तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल भी 45 किलोमीटर हुआ और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी 45 किलोमीटर हुआ. तब वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों हो रहा है, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों सेम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? सेम. सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, रिटर्न नहीं करता है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, then the magnitude of average velocity of an object is equals to average speed. बात क्लियर हो गई? What does odometer of automobile measure? odometer देखा है ना, वो क्या बता रहा है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया. ओके. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, ऑटोमोबाइल ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बताएगा. गॉट इट? और स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा. क्या बताएगा? स्पीड. वो जो होता है ना लाइन पॉइंट, वो स्पीडोमीटर होता है, और नीचे ऐसे घूमते रहते हैं ना, वो ऑडोमीटर होता है. अब सब डिजिटल हो चुका है. ओके. व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन द यूनिफॉर्म मोशन? अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा. बात क्लियर हो गई? यस और नो? ओके. द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडे. ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अ सिंगल फ्रॉम spaceship reached the ground station in a how much minute? 5 minutes. Okay. What was the distance of the spaceship from the ground station? spaceship जो है वो ग्राउंड पे कितने मिनट्स में आ जाता है? इफ सिग्नल, ओके, और दूसरा नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी, सिग्नल ट्रैवल कर रहा है. कौन ट्रैवल कर रहा है? सिग्नल. मैंने सिंगल बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट. सिग्नल ट्रैवल फ्रॉम स्पेसशिप टू ग्राउंड स्टेशन. आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूं
कि अमेरिका नासा स्पेस में सबसे आगे है। वैसे हमारा इसरो भी पीछे नहीं है, लेकिन नासा वालों का, अमेरिका का एक स्पेस लैब है पूरा, अर्थ के बाहर एक रहने की जगह, हॉस्टल जैसा स्पेस लैब। वहां पे साइंटिस्ट लोग रहते भी है, 6-6 महीना उनका ड्यूटी चेंज होता है ना। स्पेस शटल में बैठ के जाने का, वहां पे चले जाने का, वहां से वापस स्पेस शटल वापस आएगा। ओके, तो दिस इज द थिंग। नासा का आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो लाइव प्रोग्राम भी चलता रहता है। ओके, व्हाटएवर, हवा में उड़ते रहते हैं, पानी भी उड़ता रहता है, ग्रेविटेशन नहीं बोला ना, दैट्स व्हाई यू कैन चेक इट आउट। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, बट वहां से सिग्नल भेजा गया ग्राउंड की ओर। वो सिग्नल ग्राउंड पे कितने मिनट में पहुंच गया? 5 मिनट्स पे। अब आपको पता है कि वो सिग्नल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, इसलिए आप अभी से दिमाग में डाल दो, स्पीड ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी भी मत भूलना, 9, 10, 11, 12, खास करके 11, 12 में बहुत बार यूज करना पड़ेगा। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो स्पीड में यूनिट कौन सा है? मीटर पर सेकंड। अगर आपको यहां पे करेंसी यूज करनी है भारत में, इंडिया में, तो कौन सा करेंसी चल रहा है? रुपीस। और अमेरिका में डॉलर। अब यहां पे आप भारत के रुपीस लेके, इंडिया के रुपीस लेके अमेरिका में जाओगे और चाय वालों को बोलोगे चाय दे दे, देगा वो कौन सा मांगेगा? रुपीस को डॉलर में चेंज करवाना पड़ेगा ना, है ना? बात समझ रहे हो? तो यहां पे कौन सा यूनिट है? मीटर पर सेकंड। यहां पे कौन सा यूनिट है? 5 मिनट। दोनों अलग अलग है, मिनट सेकंड दोनों अलग अलग है कि नहीं? है तो दोनों टाइम, है तो रुपीस भी करेंसी, है तो डॉलर भी करेंसी, बट काम आएगा नहीं। रुपीस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो डॉलर वाले को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां पे आएगा तो। यस और नो? तो हमें भी इस 5 मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। तो आपको एक चीज सिखाया था, बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में जाते मल्टीप्लाई करना है, और छोटे में से बड़े यूनिट में जाते डिवीजन करना है। आया समझ में? तो अब मुझे मिनट टू सेकंड में जाना है। सीधा बैठो, नम्र, एकदम हिलना ही नहीं है। हिलने में है ना तेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। मिनट टू सेकंड में जाना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 × 60। बात क्लियर हो गई? और स्पीड इक्वल टू, आपको पता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू 3 × 300, और वो 10⁸ तो था, वो साइड हो जाएगा। 3 × 300 9, 9 × 100 10⁸8। इसको 900 को 9 × 100 बोल दिया। ये 100 को है ना, अगर आपको ये आइडिया हो तो 100 को 10⁸2 बोल सकते हैं। ओके, और एक इंटू 10⁸ कितना है? 8। अगर आपको मैथमेटिक्स आता हो, मतलब आता ही होगा, तो ये बेस सेम हो गया, 10 10। पावर डिफरेंट, और पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर का एडिशन होता है, ऐसा सिखाया होगा। तो 2 + 8 कितना हो गया? 10। तो 9 × 10⁸10 मीटर। इतना दूर है स्पेसशिप ग्राउंड से। अगर मैं इसमें से 3 पावर कम कर लूं, मतलब मैं 1000 कम कर रहा हूं 1000 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बात क्लियर हो गया? वेरी गुड, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।